राजस्थान को मिल रहा है अरबों का सौगात। यूएई करेगा 3 लाख करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये निवेश राजस्थान में 60,000 मेगावाट क्षमता की सौर और पवन ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा। यह एमओयू भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवाइदी के बीच हुआ। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट से पहले जयपुर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भी यह समझौता किया गया। हालांकि इससे पहले घोषित 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश में शामिल नहीं किया गया था। देश में सबसे अधिक सौर ऊर्जा रेडिएशन राजस्थान को मिलता है। यहाँ प्रति वर्ग मीटर 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है, जो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से कहीं ज्यादा है। इस वजह से ग्रीन एनर्जी के निवेशकों की पहली पसंद राजस्थान बनता जा रहा है। यह प्रोजेक्ट राजस्थान को दुनिया में सौर और पवन ऊर्जा का बड़ा हब बना सकती है, जिससे प्रदेश को वैश्विक पहचान मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त जमीन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती है। संभावना है कि इसे फेज वाइज कई जिलों में स्थापित किया जाएगा, इसमें कई साल लग सकते हैं। साथ ही बिजली उत्पादन के बाद उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए नए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट से न केवल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति आएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। निर्माण, इंजीनियरिंग, मशीनरी और सप्लाई चेन सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर काम होगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वही तकनीकी संस्थाओं को भी लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को राजस्थान की ओर डाइवर्ट कर एक रणनीतिक कदम उठा रही है, जो भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकती है। राजस्थान में यूएई की कंपनियां वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इससे फायदा राजस्थान वालों को ही होगा। राजस्थान को एक नई पहचान मिलेगी वैश्विक बाजार में। दुबई में अब शादी के मौके पर मिलेगी 10 दिन की छुट्टी। दुबई सरकार ने अमीराती सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम बनाया है। अगर कोई अमीराती कर्मचारी शादी करता है तो उसे 10 दिनों की पूरी सैलरी के साथ छुट्टी मिलेगी। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और इसका मकसद है लोगों को अपने निजी और पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का मौका देना। किन पर लागू होता है ये नियम, तो बता दें ये छुट्टी सिर्फ यूएई नागरिकों यानी अमीरातियों को ही मिलेगा और ये निम्न जगहों पर काम करने वाले लोगों पर लागू होगी, जैसे दुबई सरकार के विभाग में काम करने वाले, न्याय विभाग में काम करने वाले जैसे जज वगैरह, सेना के जवान। लेकिन जो ट्रेनिंग में है उन पर ये लागू नहीं होगा। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC जैसे सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों में काम करने वाले व्यक्ति, फ्री जोन और स्पेशल डेवलपमेंट जोन में काम करने वाली अमीराती नागरिक भी इसमें शामिल है। आगे चलकर इसमें और भी कैटेगरीज जोड़ी जा सकती हैं। कौन ले सकता है शादी से छुट्टी, तो बता दें अपने परिवीक्षा अवधि यानी कि ट्रायल पीरियड पूरा कर लिया हो अगर आपने, और अमीराती हैं जो ऊपर में 4 कैटेगरी बताई गई है, अगर आप उसमें आते हैं तो ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी शादी किसी यूएई नागरिक से ही हो रही हो तभी आप एलिजिबल होंगे। आपका निकाह नामा है यानी कि जो शादी का रजिस्ट्रेशन है और शादी का जो निकाह नामा है वो 31 दिसंबर 2024 के बाद का ही होना चाहिए। शादी का जो सर्टिफिकेट है वो यूएई के किसी सरकारी दफ्तर से सर्टिफाइड होना चाहिए। जब छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे तो एक बार सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। छुट्टी कैसे और कब ले सकते हैं, तो बता दें 10 दिन की छुट्टी एक साथ या टुकड़ों में ले सकते हैं शादी की तारीख। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। 1 साल के अंदर ये छुट्टी लेनी होगी। इसे दूसरी छुट्टियों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप उस वक्त किसी खास ड्यूटी जैसे मिलिट्री में हो और छुट्टी नहीं ले पाते हैं तो बाद में 1 साल के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खास मामलों में छुट्टी को अगले साल तक बढ़ाने की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन इसके लिए सीनियर्स की मंजूरी ज़रूरी होगी।
छुट्टी के दौरान सैलरी और नियम की बात करें तो पूरे 10 दिन की छुट्टी में पूरा वेतन मिलेगा, यानी बेसिक पे के साथ सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे। इस दौरान किसी को भी छुट्टी पर नहीं बुलाया जाएगा सिवाय जरूरी हालात में सैन्य स्टाफ के। ये नया नियम पुराने किसी भी नियम को ओवरराइड करेगा जो ऐसे टकराता हो। आखिरी बात बताएं कि सरकार ने ये बदलाव इसलिए किया है ताकि अमीराती नागरिक को शादी जैसे खास मौके पर पूरा वक्त मिले। यह फैमिली लाइफ को बेहतर बनाने और कामकाज के बीच संतुलन लाने की एक अच्छी पहल है। आखिर यूएई में क्यों नहीं लगता है टैक्स? किसी भी देश में टैक्स वहां की सरकार की आय का एक बड़ा आधार होता है, जिसके दम पर विकास की योजना का खाका बनता है। सरकार की तरफ से अपनी जनता के ऊपर 2 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और दूसरा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर आय के हिसाब से कर देना पड़ता है, यानी कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है, यानी अलग अलग आय के हिसाब से स्लैब बचे हुए हैं। लेकिन एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां लोग पूरी तरह कमाई अपने पास ही रख लेते हैं, उन्हें अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा सरकार को नहीं देना पड़ता। बिना टैक्स के कैसे चलती होगी इकोनॉमी जो लोग टैक्स नहीं लेते, यानी ऐसी कंट्री जो टैक्स नहीं लेती हैं। ऐसे में आपके मन में ज़रूर ये ख्याल आ रहा होगा कि जब किसी देश में वहाँ की जनता टैक्स नहीं देगी तो फिर सरकार के पास आय की क्या कुछ साधन है और फिर वहाँ की सरकार किस तरह से काम करती है, आखिर उन देशों की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। तो यूएई और कुवैत में टैक्स फ्री सिस्टम लागू है। तो दरअसल जिन देशों में नागरिकों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है उनमें से एक देश है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ की जनता को ना तो अपनी आय पर किसी तरह का टैक्स देना पड़ता है और ना ही इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। इन देश में टूरिज्म से लेकर तेल तक पूरी इकोनॉमिक इन्हीं पर टिकी है। सरकार को इन स्रोतों से इतनी कमाई होती है कि वहाँ के नागरिकों को अपनी कमाई का कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता। इसके अलावा खाड़ी का एक और देश कुवैत भी हो जिसकी गिनती दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों में होती है। यहाँ की सरकार भी अपने देश की जनता को टैक्स को बोझ से पूरी तरह मुक्त रखा है। उसने यहाँ की पूरी इकोनॉमी तेल के बिक्री पर ही टिकी है। इन देशों में भी नहीं लगता है टैक्स। बता दें कि यूएई और कुवैत के अलावा टैक्स फ्री देशों में बहरीन का भी नाम आता है। यहाँ की सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है वो तेल है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर्स और मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी यहाँ के इकोनॉमिक के ग्रोथ में मददगार रहते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में भी डायरेक्ट टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स चुकाना पड़ता है। सऊदी अरब की इकोनॉमी के मजबूत आधार तेल ही है। इन देशों के अलावा इस्लामिक देश ब्रुनेई में भी डायरेक्ट कर यानी टैक्स का प्रावधान नहीं है। द बहमास में भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। हालांकि अन्य इनडायरेक्ट टैक्स और टूरिज्म यहाँ की आय का एक बड़ा सोर्स है। साथ ही कतर, ओमान, मानको में भी सरकार ने इनकम पर किसी तरह के टैक्स का प्रावधान नहीं रखा है। तो देखिए जिन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो किसी और चीज़ पर टिकी है, जैसे कि तेल हो जाए या फिर टूरिज्म हो जाए, ऐसे देशों में टैक्स नहीं है और यहाँ की सरकार जो है वो इन्हीं 2 चीज़ों पर टिकी होती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।